स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। तालियां! स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। Please welcome our English crew, Gopal sir. गोपाल सर, वो जगह आपकी है तो वो मैं जगह नहीं ले पाऊंगा कभी। इतने साल सबने बहुत मेहनत करी है एंड फाइनली वो दिन आ गया है। से समथिंग, जो भी आप कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और हम सब लोग आपकी एक बार तालियां सुनना चाहते हैं। सर, फाइनली स्टेज इज ऑल योर्स। सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का दिल से शुक्रिया। आप सभी बच्चों का दिल से शुक्रिया कि आप ऑलरेडी वर्किंग हैं और उसके बाद भी आपने हमें टाइम दिया। अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है कि जब स्टूडेंट्स सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो उनके पास जॉब के अलावा कोई और काम नहीं रहता, और आपने इस बीच हमारे लिए टाइम निकाला। आपका एक बार फिर दिल से शुक्रिया, हाथ जोड़कर शुक्रिया। मेरे बच्चों, जिंदगी के 2 पड़ाव आप पार कर चुके हैं। पहला पड़ाव जिसमें आपने पढ़ाई की, और उस पढ़ाई के बाद आपने अपनी पढ़ाई को प्रूव किया, यानी कि सिलेक्शन लिया। अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे के बहुत सारे पड़ाव पार करेंगे, जिसमें आपकी शादी भी होगी, आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां ऑफिस को लेकर भी होंगे, अपने माता पिता को लेकर भी होंगी। कुछ जिम्मेदारियां ऐसी भी होंगी जो जिम्मेदारियां आप लोगों को अपने छोटे भाई बहनों के लिए भी निभानी होंगी, और वो जिम्मेदारियां सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं। आपको भी आपके सीनियर्स ने ये बताया कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या नहीं पढ़ना है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं भी ऐसे ही कहीं बैठा था तो मुझे किसी ने सलाह दी थी कि जीएस जो होती है ना, उसके लिए एक बुक होती है, आप नाम जानते हैं उसका, लूसेंट, उसको पढ़ लो। अब मेरे दोस्त, उसको हम पढ़ना जब शुरू करते थे ना, तो उसमें मेरे टाइम में, अब मुझे नहीं पता उसमें क्या गया है, तो मैं जब उसको शुरुआत में खोलता था तो बिल्कुल शुरू में उसमें प्री हिस्टोरिक टाइम लिखा होता था। हड़प्पा सिविलाइजेशन, कहाँ क्या मिला क्या नहीं मिला, कहाँ सिक्के मिले, कहीं घोड़े के अवशेष मिले, उसे प्री हिस्टोरिक टाइम कहते हैं। अब मेरे भाई, मैं उसको इतने अच्छे से रट गया कि मैं कहीं भी जाता तो दूसरों से पूछता कि लोथल कहाँ है। एक दिन आप जैसे किसी बच्चे के पास में बैठा और मैंने उससे सवाल पूछने शुरू किए, उसने एक भी जवाब नहीं दिया। मेरे सिर पर घमंड छा गया कि भाई मुझे तो बहुत कुछ आता, तुझे कुछ नहीं आता। उस लड़के ने मुझे उस दिन एक बात कही कि कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखा है? मैंने कहा नहीं। उसने कहा ये चीज तो पेपर पूछता ही नहीं है। भाई साहब, वो दिन था कि मैं एसएससी की तैयारी करने से दूर हो गया, और वहाँ से मैं अपना करियर टीचिंग की लाइन में बनाता चला गया। और मैं सबसे पहले DSSS भी आपने सुना होगा, DSSS बोर्ड, और वहाँ से मैं पहले 5 जनवरी 2010 में एक सरकारी मास्टर लगा। उस दोस्त की वो बात हमेशा दिल में चुभी कि तैयारी करते हो ना मेरे भाई। उस दोस्त का नाम भी मैं बताता हूँ, उसका नाम गौरव कौशिक है। आज वो गवर्नमेंट स्कूल में ही PGT पढ़ा रहा है। तो उस दोस्त ने ये बात मुझे बड़े अच्छे से समझाई, और हर दिन ये बात दिल में रहती है
कि सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है क्या नहीं पढ़ना है। और जीएस और उससे ज़्यादा खतरनाक इंग्लिश। इंग्लिश में खतरनाक क्या है? वोकैबुलरीज। आप सभी बच्चों ने डर महसूस किया वोकैबुलरी का? कभी सच सच बताना दिल से। आज मैं किसी को नहीं डांटूंगा। महसूस किया ना मेरे भाई? और इस जीएस को और इंग्लिश को लेकर मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि ये वोकैबुलरी और जीएस है बेवफा, रात को पढ़कर 100 दिन को है सफा। किस किस ने महसूस किया भाई? सभी के साथ होता है। तो मेरे बच्चों, अब आप लोगों की एक जिम्मेदारी और है कि अपने छोटे भाई बहनों को जब भी वो तैयारी करें, अगर कोई आपका छोटा भाई बहन आसपास तैयारी नहीं भी कर रहा ना, तो उसे एक सप्ताह 10-10 मिनट हर रोज समझाना। हो सकता है उस बुझे दिए में आपकी मोटिवेशन की आग लगे और वो दिया भी जगमगाने लग जाए। क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जी रहे हैं। मुझे एक बात याद आती है, मेरे प्रोफेसर हुआ करते थे डॉक्टर प्रवीण शर्मा। उन्होंने एक बात मुझे कही थी कि अगर गोपाल अपने जीवन में तुम एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक इंस्पेक्टर अगर बना दो ना, तो एज अ टीचर तुम्हारा जीवन सफल है। और ये बात 2008 की है, जब मैं बीएड कर रहा था। उनकी बात दिल पे लगी। 2010 में मेरी पहली नौकरी लगी और अपनी नौकरी करते करते 2000 लगभग 14-15 के आसपास मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। मैं उन प्रोफेसर के पास फिर से गया। उस समय मैं पैरामाउंट में पढ़ाता था और हमारे पीयूष सर मेरे साथी हुआ करते थे उस समय भी। तब मैंने उनको बताया कि मैम, उनका नाम लड़कों वाला था पर वो थी प्रोफेसर मैम थी। तो मैंने उनको कहा कि मैम, अब हर साल मेरे पढ़ाए हुए बच्चे इंस्पेक्टर बनते हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर बनते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हमारे लाडले बच्चे हैं, हमारी गुड़िया हैं, जो अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी जाकर जॉब करती हैं। वो इस बात को सुनकर दंग रह गए कि किसी भी बच्चे का इतना बड़ा भी विजन हो सकता है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं मेरे भाई, तैयारी आपने की, सिलेक्शन आपने पाया, अब आपकी जिंदगी में एक ठहराव आएगा। आपको महसूस होगा, यार क्या इसी जिंदगी के लिए हम तैयारी कर रहे थे? हर रोज सुबह उठना, ऑफिस जाना, साइड वाली सीट पर वो सुंदर सी, आए मुस्कुरा गया लड़का, इसके साथ हो रहा है। धीरे धीरे वक्त बीतेगा, ये ठहराव आएगा। फिर आप में से कुछ बच्चे अपनी जिंदगी के एक उस इशारे का इंतजार करेंगे कि मैं क्या करूं, मैं किसके लिए करूं। जयपुर में मेरा पढ़ाया हुआ एक स्टूडेंट है जो सिलेक्शन ले चुका है, और वो अपने ही एक पुराने घर में, उनका एक पुराना घर भी है, वहां पर 14 बच्चों को लगातार पढ़ा रहा है। अक्सर वो मुझसे मिलने आता है, मेरी वो कैब बिट्स, इंग्लिश एक्यूमेन भी मुझसे लेकर जाता है, और वो 14 बच्चों को लगातार पढ़ा रहा है। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, सिर्फ 14 ही बच्चों को पढ़ाता है, न जाने उसने कौन सा समीकरण बैठाया है, और हर बार 14 बच्चों में कम से कम 8 से 9 बच्चे वो सिलेक्शन दिलाता है। ये है वो छोटी सी स्पार्क जो आप लोगों को देना चाहता हूं मैं। आप लोगों के मन में ये भरना चाहता हूं कि यार अपना स्वार्थ सिद्ध हो गया, सिलेक्शन ले लेना, अब और बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रॉमिस आप लोगों से चाहिए। एक बार हाथ ऊपर करके कहोगे प्रॉमिस सर। अगर हम किसी के घर में, अगर हम किसी भी इंसान के घर में एक अच्छी सलाह से एक रोजगार पैदा कर सकें, तो मुझे लगता है हमारा मानव जीवन सफल हुआ। ठीक है मेरे बच्चों, और आप सभी का एक बार फिर से दिल से धन्यवाद करता हूं।
आप सभी आए, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे वो एहसास दिलाया कि ये सफ़र आसान नहीं होता। अगर ठान लिया तो पूरी दुनिया में ये नाम बार बार उठता है और दुनिया में ये बार बार छाता है। थैंक यू सो मच इस प्यार के लिए।